हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट चेकर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने जाना था आवेशों के कुछ गुण के बारे में, है ना। आज भी हम एक आवेश का बहुत ही देखा जाए तो यूनिक गुण जानेंगे, या सबसे बड़ा गुण कहा जा सकता है आवेश के बारे में, जिसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इससे पहले हम जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि क्वांटीकरण शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, क्वांटीकरण में एक शब्द छुपा हुआ है जिसको हम कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। और इस क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट्स, जिसको हम हिंदी में बंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बंडल या पैकेट्स। तो पैकेट्स का मतलब होता है, आपने कभी भी देखा होगा किसी भी नमकीन बिस्किट वगैरह का जब पैकेट्स बन के आता है तो हमेशा उनकी संख्या एक पूर्णांक में की, उनकी गिनती एक पूर्णांक में की जाती है। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट, ना कि कभी भी 2.5 पैकेट, पौन पैकेट, 2.5 पैकेट। अभी भी कभी भी ऐसा गिनती नहीं किया जाता है ना। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है कि कभी भी किसी पदार्थ को हम क्वांटाइज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसका अस्तित्व हमेशा एक पूर्णांक के रूप में होता है, एक इंटीजर के रूप में होता है ना कि पौन, सवा, साढ़े ऐसा होता है ना। जैसे हम लोग देखिए, हम समझिए, हम मनुष्य हैं, मनुष्य भी एक क्वांटाइज है। हम कहीं भी जाते हैं तो सिंगल जाते हैं, डबल जाते हैं, ट्रिपल जाते हैं, ना कि पौन जाते हैं, 1.5 जाते हैं। या कभी आपने सुना होगा कहीं भी कि मेरे मित्र के यहाँ 20.5 लोगों की पार्टी है और वहाँ पे पौन 18 लोग आए थे। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि पौन 18 या 20.5 कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि हमारा हाथ कहीं और चला जाएगा, हमारा पैर कहीं और चला जाएगा और मेरा सिर कहीं और चला जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता। हम कहीं भी जाएंगे सिंगल ही जाएंगे, है ना। हमारा कहीं भी अकेले बॉडी का अस्तित्व नहीं हो सकता है ना। किसी भी अंग का अकेले जाना संभव नहीं है। हाँ, भले दिमाग कहीं भी इधर उधर जा सकता है, वो अलग बात है ना। लेकिन हमारा अस्तित्व कभी भी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी 2.5 मतलब फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही ये कहा गया कि जो आवेश होते हैं जब भी किसी पदार्थ पे आते हैं, है ना, तो एक पैकेट्स के रूप में आते हैं, एक बंडल के रूप में आते हैं, ना कि एक फ्रैक्शन के रूप में आते हैं, भिन्न के रूप में आते हैं। तो फिर वो बंडल था क्या? वो सबसे छोटा बंडल था क्या? तो जो बंडल था वो था इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि चार्ज हमेशा किसी पदार्थ पे तभी आते हैं जब भी उन पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या अधिकता होती है। तो आ जा कौन रहा है? हम इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पैकेट होता है, सबसे छोटा क्वांटा होता है, जिसके कारण से किसी पदार्थ पे आवेश आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पे आवेश आ रहा है ना, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 5 इलेक्ट्रॉन, ना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.3 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन। इनमें से इनका अस्तित्व कभी भी संभव नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रॉन इन रूप में होते ही नहीं, हमेशा एक पैकेट के रूप में होते हैं, एक पूर्णांक के रूप में होते हैं, है ना, एक इंटीजर के रूप में होते हैं, ना कि फ्रैक्शनल या डेसिमल के रूप में होते हैं। क्योंकि आप बताइए, छोटा हम तोड़ किसको सकते हैं? डेसिमल का मतलब क्या होता है? हमने उस संख्या को तोड़ दिया। जैसे हमने 10 को तोड़ा तो 5 आया, 5 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2.5 आएगा, आए कि नहीं आएगा? लेकिन 2.5 तो नेचुरल नंबर है नहीं, हमने उसको ज़बरदस्ती तोड़ा है। तो आप बताइए, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो तो सबसे छोटा है, उसको आप कैसे तोड़ सकते हैं? जैसे आप समझिए, एक चैप्टर किससे मिलकर बना होता है? पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ से। पैराग्राफ को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आपको सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस को तोड़ेंगे तो वर्ड मिलेगा। वर्ड को तोड़ेंगे तो लेटर मिलेगा। लेटर को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? लेटर तो खुद ही सबसे छोटा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन पे कभी तो पौन 2.5 हो ही नहीं सकता है। वो तो हमेशा एक पूर्णांक में होगा, 1, 2, 3, 4, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि आवेश पे, किसी पदार्थ पर जब आवेश आते हैं तो हमेशा एक पैकेट के रूप में आते हैं, एक क्वांटा के रूप में आते हैं, जिसको ये कहा गया कि आवेश क्वांटाइज होता है, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण होना बहुत ही जरूरी है। हम इसलिए इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, है ना। तो हम इसको लिखना चाहें तो प्लस माइनस प्लस का मतलब आया है और माइनस का मतलब कि प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गया है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। और ये कहीं तक भी हो सकता है। 99 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1000 इलेक्ट्रॉन कहीं भी। और हम इसको लिखते हैं Ne, फार्मूला हो जाता है Q = Ne, जहाँ पे N एक ऐसा नंबर है जो हमेशा एक पूर्णांक ही रहेगा, यानी कि इंटीजर ही रहेगा। कभी भी इसका वैल्यू फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं हो सकता है ना। डेसिमल में इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, जिसकी वैल्यू हमेशा
+-1 +-2 +-3 है ना। और n को n होता क्या है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो या तो आए हुए हैं या तो गए हुए हैं, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। n है क्या, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और e क्या है, तो e है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आशा करते हैं आपको आवेश का क्वांटाइजेशन यानी कि आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम जानते हैं आवेश के संरक्षण के बारे में। आवेश संरक्षित रहता है, डस्टर देना तो बाबू। तो अगला टॉपिक है ना, कि आवेश संरक्षित रहता है। किसी भी पदार्थ पर यदि आवेश आता है तो हम ये कहते हैं आवेश हमेशा सदैव संरक्षित रहता है, यानी कि आवेश का संरक्षण होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये भी बात समझ जाइए। संरक्षण, कंजर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है ना। मेरे अंदर जो भी एनर्जी है अभी फिलहाल में, है ना, साउंड एनर्जी में क्या हो रही है, बदल रही है। हमने खाना खाया था, खाने से ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ हमारे बॉडी में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के थ्रू हमारे बॉडी में एनर्जी बनी और उस एनर्जी का यूज़ हम, केमिकल एनर्जी का यूज़ हम किस में कर रहे हैं, हमारे बॉडी में कौन सी एनर्जी पाई गई है अभी फिलहाल में, रासायनिक ऊर्जा है। अगर आपसे कोई पूछे मनुष्य किन ऊर्जाओं से अपना कार्य करता है, तब क्या कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा से। हमारे बॉडी में कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को हम कई विधियों में लाने का, कई कार्यों में लाने का प्रयास करते हैं, कई कार्य इसी से करते हैं। तो अभी हम अपनी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहे हैं, साउंड एनर्जी में, है ना, किस ऊर्जा में, साउंड एनर्जी में बदल रहे हैं। तो क्या आवेश, क्या ऊर्जा उत्पन्न हुए, नहीं हुए ना, वो तो हमने खाना खाया, उस खाने से जो एनर्जी आई थी वो बदल करके साउंड में निकल गई। अभी भी जब तक आपके घर में बिजली नहीं आएगी तब तक आपका टीवी ऑन नहीं होगा, तब तक आपका फैन नहीं ऑन होगा, कूलर नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो अपने साथ एनर्जी उत्पन्न नहीं कर सकते, वो सिर्फ एनर्जी कन्वर्टर हैं, वो एनर्जी को बदलने वाले हैं। पंखा क्या करता है, फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ इसका ट्रांसफर किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, है ना। तो यही कहा गया है किसके बारे में, आवेश के बारे में, कि आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है, इसका केवल स्थानांतरण हो सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। जैसे देखिए, एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है, बी है। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे, है ना, और इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 प्रोटॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चले गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, है ना, और 12 प्रोटॉन, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन। मतलब इस पे धनावेश आएगा और इस पे ऋणावेश आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो आवेश उत्पन्न हो गया और आवेश क्या हो गया, यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो गया दोनों पदार्थों पे। लेकिन माय डियर, थोड़ा दोनों पदार्थों पे आवेश काउंट कीजिए। देखिए, 12 इलेक्ट्रॉन इस पे और 20 इलेक्ट्रॉन इस पे। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 20 10 30 30 2 32 इलेक्ट्रॉन। इस पे कितने प्रोटॉन हैं, 32 प्रोटॉन। चार्ज आने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 और 22, कितने, 32 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हैं, 32 प्रोटॉन। आप बताइए दोनों में किस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई गई है। आवेश आने से पहले भी कुल चार्ज उतना ही था और आवेश आने के बाद भी कुल चार्ज उतना ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल आवेश उत्पन्न हुआ ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण उस पदार्थ पे एक अलग तरह का गुण आ गया, जिसको हम कहेंगे आवेश, है ना। लेकिन आवेश कहा जाए तो आवेश उत्पन्न हुआ ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आवेश तो एक ट्रांसफर हुआ है ना। आवेश है क्या, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो उस पर आवेश आ गया, है ना। या एक और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, है ना। 2 एंटी पार्टिकल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम माइनस से दिखाते हैं, ई माइनस से, और पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, और ये पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल हम उसको बोलते हैं कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करके एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं तो हम उन दोनों पार्टिकल को एक दूसरे का एंटी पार्टिकल बोलते हैं। उसी को हम हिंदी में प्रतिकण बोलते हैं। जैसे अगर मेरा कोई दुश्मन मेरे को मारने की क्षमता रखता है तो वो मेरा क्या होगा, एंटी पार्टी होगा, है ना। हम एंटी पार्टी बोलेंगे, समझ में आ रहा है। एंटी पार्टी का मतलब कि मेरा
मेरे को नष्ट कर देने वाला। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी होती है इस प्रोटॉन को क्या कर, इस पॉजिट्रॉन को नष्ट करने की। तो आप बताइए इसके पास जितना चार्ज प्लस में उतना ही चार्ज माइनस में है, तो इन दोनों का कुल चार्ज कितना होगा? 0। और ये जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो 2 गामा पार्टिकल का इमिशन करते हैं, 2 गामा पार्टिकल इनसे निकल जाता है। तो इन पे भी कोई चार्ज वगैरह होता नहीं है, ये भी आवेशहीन होते हैं। तो आवेश कोलाइड होने से पहले भी कुल चार्ज कितना था? 0। और कोलाइड होने के बाद भी कुल चार्ज कितना है? 0। तो हम ये कहते हैं आवेश ना उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ, आवेश संरक्षित रहा। आवेश क्या रहा? संरक्षित रहा। आप बताइए अगर मैं खाना खा के खूब जोर से चिल्ला दूँ, सारा एनर्जी चिल्ला के खत्म कर दी, तो मैं क्या कहूँगा? मेरा सारा एनर्जी खत्म हो गया, मैंने सारा एनर्जी गंवा दिया? नहीं, दूसरे की नज़र में मैंने सारी एनर्जी गंवा दिया, लेकिन मेरी एनर्जी तो कन्वर्ट हो गई है रासायनिक से साउंड में, है ना। मैंने अगर अपनी एनर्जी खेल करके ख़त्म कर दी तो हम क्या कहेंगे कि मेरी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो गई? खर्च हो गई। तो खर्च क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र हो गई। खर्च नहीं हुई, ट्रांसफ़र हो गई। तो उत्पन्न होना, नष्ट होना और ट्रांसफ़र होने में यही फ़र्क होता है। तो ये हम समझे किसके बारे में आज? आवेश के संरक्षण के बारे में और आवेश के क्वांटाइजेशन के बारे में, है ना।